नालंदा ज्ञान केंद्र पुस्तकालय, पंडरा, रांची के तत्वाधान में भारत के प्राचीन काल की मुख्य भाषा पाली एवं जीवन के प्रति बौद्ध दर्शन के कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ आदरणीय भंतेडा शून्य राहुल जी के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं बुद्ध वंदना से शुरू की गई। उन्होंने जीवन को सुखी और शांत बनाने के लिए तथागत बुद्ध के बताए मार्ग 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग पर चलने की सलाह दी। इस अवसर पर जाने माने लेखक एवं समाज चिंतक डा विजय कुमार त्रिशरण जी ने भगवान बुद्ध के समकालीन महान मगध के संस्थापक राजा बिंबसर और उनके पुत्र अजातशत्रु के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने भी बताया कि उस समय पाली भाषा मुख्य राजकीय और लोक भाषा थी, इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए पाली और अन्य क्षेत्रीय भाषा में दी। लगभग 2600 साल बीतने पर भी तत्कालीन राजधानी राजगृह, जिसे अब राजगीर कहा जाता है, बौद्ध और जैन धर्म के अवशेष मौजूद दिखते हैं, जिसे प्राचीन काव्यों ग्रंथों में मगध क्षेत्र को असुर क्षेत्र घोषित किया गया था। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राजकीय आदेश बुद्ध के उपदेशों को शिलालेख, स्तंभों और स्तूपों पर पाली भाषा खरोष्ठी आरमाइका में लिखवाया। त्रिशरण जी ने बताया कि तब विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में पाली भाषा में पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट होने के साथ धीरे धीरे पाली भाषा भी विलुप्त होती है। सैकड़ों साल यह भाषा गुमनाम में रही। पत्थरों पर लिखावट दिखते लेकिन शब्द खामोश थे। इसके साथ ही महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को भी लगभग भुला दिया गया था। 1837 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसिप द्वारा इस लिपि को पढ़ा जा सका। यह एक क्रांतिकारी घटना थी जिससे भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। जेम्स प्रिंसिप द्वारा खोजे गए पाली भाषा में 8 स्वर, 1 अनुस्वर एवं 33 व्यंजन होते हैं। यह भाषा सीखने में अत्यंत सरल और वैज्ञानिक है। संस्कृत या देवनागरी के अनेक शब्द पाली से मिलते जुलते हैं, जैसे कसकृषक, माछ, मछली, सूर्य आदि। बौद्ध धर्म के पवित्र पुस्तकों के माध्यम से पाली भाषा का प्रचार प्रसार श्रीलंका, वर्मा, जापान, चीन, वियतनाम आदि अनेक देशों में हुआ। आज भी बुद्धवाणी को पाली भाषा में ही पढ़ा जाता है, जो अंग्रेजी की भांति वहां के लिए कठिन है। विगत वर्षों में पाली की ग्राह्यता और लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में पाली को कोर्स में शामिल किया गया है। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने भी पाली की महत्ता को समझा है। समय क्षेत्र आगे बढ़ता है, किंतु प्रेरणा, शक्ति, गौरव को एहसास के लिए इतिहास की ओर झांकना भी जरूरी होता है। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री अशोक कुमार धम्म जी के द्वारा किया गया। इन्होंने 31 जुलाई 2024 को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला खान भविष्य निधि संगठन से अनुभाग अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तत्पश्चात वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय से पाली एवं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स किया है। यह लक्ष्य है कि प्राचीन भाषा पाली के प्रचार प्रसार में योगदान करना। सर, आप देख रहे हैं कि पाली एक जो भाषा है उसके लेकर के आप कार्यशाला रखे थे, क्या बोलना चाहिए इसके लिए सर? सर, पाली पहले तो पता नहीं था कि पाली भाषा क्या थी। ये कालांतर में शिलालेख में जब मिलता है, शिलालेख कहीं कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो कुछ लिखे होते हैं पत्थरों पर, मूर्तियों पर लिखे होते हैं, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये अंदाज़ लगता है कि हमारे पुरखों की भाषा है, जो भी पूर्वज लोग लिखे होंगे, वो भाषा कैसे विलुप्त हो गई, ये जानना आवश्यक हमारे घर की चीज़ है। और हमारे पुरखे लोग उसको, मैंने बाद के लोग संभाल नहीं संभला। मैं बचपन में इसी तरह से मैं गया था, बड़ा पहाड़ देखा, तो ये मेरे कहीं अंतर जेहन में, अवचेतन मन में मेरे समा गया कि ये पढ़ना चाहिए। फिर दुनियादारी में लग गया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद या उसके पहले से ही एक बिहार में कैथी भाषा का आया था कि भाई दस्तावेज पढ़े नहीं जा पाते हैं, तो कैथी पढ़ना मुश्किल था। तो नहीं पता कहाँ पर से, लेकिन मैंने उनको खोजा कैथी को गूगल में, तो कुछ मिला स्रोत, और इसी प्रकार खोजते खोजते मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो उसके बाद मध्य प्रदेश के एक हैं मोती चंद्र आलम, उनकी एक पुस्तक मैंने देखी, साक्षी दानम।
उस पुस्तक में पाली की वर्णमाला है और उसके बारे में बताया गया है। तो मुझे पुस्तक से बहुत लाभान्वित हुआ और मैं उसको प्रैक्टिस करने लगा। तो ये मुझे एक सपना फिर कालांतर में है बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक सपना जो था वो उस वानावर पहाड़ एक बहुत प्रसिद्ध है जिसमें 7 गुफाएं 2300 वर्ष पर सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और उस भाषा को मैं पढ़ने में सक्षम हुआ उसको था। तो ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि मैं 40-45 साल के बाद उसको पढ़ने में संभव हुआ। सर एक देखा जाए कि पाली शब्द कहीं न कहीं एक विलुप्त है और उसको लेकर के आपको क्या मन में लगा कि पाली भाषा को शिलापट को लेकर के आपने एक अवेयरनेस टाइप का ला रहे हैं कि कहीं कुछ और इसको आगे की कोई रणनीति बना रहे हैं सर? नहीं सर, पाली का भविष्य बहुत अच्छा है। हमारे भविष्य बनाने के लिए हम बच्चों का भविष्य बनाते हैं तो हम अतीत की बात को हमें जानना आवश्यक होता है। उसे समझना होता है कि हमारे लोगों ने क्या तैयार किए, क्या लिखा था। हम मान लीजिए कि मेरा मकान है और इस मकान पर कोई दूसरा दावा कर रहा है तो हम कैसे प्रमाणित करेंगे? हम कागज़ दिखाते हैं तो कागज़ हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ है पाली, जहाँ पर वही पाली है कि हम उसको समझते हैं कि ये हमारा पुरखों का भाषा जो लिखी हुई है उसको हम पढ़ने में सक्षम हुए। चूँकि 18 सब विलुप्त हो गए नालंदा के बाद, जैसे ये करीब 600 वर्षों तक गुम रही। आश्चर्य की बात कि फिरोज शाह कोटला नाम का एक 14वीं शताब्दी में एक सम्राट था जिसने देखा पंजाब क्षेत्र में, वहाँ से एक पिलर था, वहाँ पर एक 40 गाड़ी के चक्का में उसको लेकर के दिल्ली में आया। और इसी तरह मेरठ में एक था उत्तर प्रदेश में, वहाँ से एक लाया 40 गाड़ियों के चक्का में फिरोज शाह जो है सो लाया और अपने महल पर लगवा के बहुत गौरवान्वित महसूस किया। और उसको पढ़ने में, चूँकि हमारे उसमें विद्वता का स्थान काशी में माना जाता है, काशी के विद्वान लोग ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, उसकी प्रतिलिपि एक जेम्स पेंथलर द्वारा भेजा गया कि अनुवाद करके बताइए। लेकिन वहाँ के जो पुरोहित वर्ग, जो सीधा कहें जो विद्वता के जो श्रेष्ठ माने जाते थे, ब्राह्मण वर्ग जो हैं, पुरोहित वर्ग हैं, उन्होंने हर जो 5 अलग थे अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद किया। किसी ने कृष्ण को बताया, राम को बताया, मूल बात तो सबका बात अलग अलग है। ये बात निष्कर्ष निकला। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अधिकारी था जो बनारस के टकसाल में काम किया और उन्होंने सिक्का में रुचि हुआ और कई अभिलेखों को मिला करके उन्होंने पाली को पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की, ये भारत के लिए अद्भुत वरदान है। उससे न सिर्फ सम्राट अशोक का बल्कि ये पूरे भारतवर्ष का एक नया इतिहास का पता चला। इसके लिए आगे क्या प्लानिंग है? आगे भी पाली को लेकर के जो शब्द का आपने जिस तरह के एक चर्चा, एक मुहिम छेड़ा है, उसके लिए आगे क्या रणनीति है? लोग कहते हैं कि अच्छे चीज़ को लोग ग्रहण नहीं करते हैं और अच्छा चीज़ जो नहीं मिलता है, शराब को लोग जा कर के लेके आते हैं, हाँ, खोज के लाते हैं, पैसा ज़्यादा दे के आते हैं। तो गलत चीज़ को ग्रहण जल्दी होता है, अच्छी चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ता है। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान देने के लिए कोई उनके दाते हैं, वो उनको घूमते थे वर्षावास में, जहाँ तहाँ घूमते थे, बिताते थे। मुझे भी लगता है कि यह जो है ये जगह जगह पर मैंने प्रयास किया है, स्कूलों में जा कर के मैंने पाली के बारे में बताया और जो लोग भी इसके संबंध में आए तो उन्हें अच्छा लगा और वो अपने पुरखों के बारे में जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारी भाषा हमारे जगह से विलुप्त हो गई। और उसका जब जानेंगे हम तो भारत के असली इतिहास को पहचानेंगे, असली चीज़ को। मैं कोयला खान भविष्य निधि संगठन भारत सरकार का एक उपक्रम है। मैं 2024 जुलाई में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 2 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ और आज जो कार्यक्रम आज जो हुआ, ये मेरे सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष के उपलक्ष्य में और नालंदा ज्ञान केंद्र पुस्तकालय के 3 महीने के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम को मैंने आयोजित किया। ये मेरा जो है सो खुशी की बात है। सर आज देखा जाए कि पाली शब्दों को लेकर के एक आप लोग कार्यशाला रखे, उसके लेकर क्या एक मुहिम सर आप लोग छेड़ रहे हैं सर? सबसे पहले नमस्कार।
पाली भाषा जो है बुद्ध के समय में अभी देखा जाए तो 2600 साल पहले एक बहुप्रचलित भाषा थी, जो कि जन जन तक इसी भाषा को बोला जाता था। कालांतर में समय परिवर्तन होता गया, लेकिन अब ये भाषा जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को छोड़ करके हमारे धर्म ग्रंथों तक ही सीमित रह गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई भी एक भाषा है तो उस भाषा में उस देश का कल्चर छुपा हुआ रहता है। मैं चाहता हूँ उस समय का जो कल्चर था, या कहें बुद्ध कल्चर, या हमारे भारतीय संस्कृति जो उस भाषा में छुपी है, उस चीज़ को लोग समझ पाए। यही एक उद्देश्य है। तो क्या अभी पाली जो शब्द है या जो भाषा जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, का कहीं इस तरह का अभी चल रहा है कि मन पूरी तरह से अभी? हाँ, जैसे नव नालंदा महाविहार, यदि आप नालंदा जाएंगे तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके संस्थापक थे डॉक्टर जगदीश कश्यप, बहुत बड़े विद्वान थे, बिहार के ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए हमारे देश के, उनसे उनका बहुत अच्छा संबंध था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, स्पेशल रिक्वेस्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि ये भाषा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। जैसे संस्कृत है, अब सिर्फ कुछ किताबों में ही रह गया है, स्कूल में या कहीं कॉलेजों में रह गया। उसी तरह पाली भी जो है कुछ ग्रंथों में ही रह गया और कुछ यूनिवर्सिटी और स्कूल में ही रह गया। तो उनका उद्देश्य था डॉक्टर जगदीश कश्यप का कि इस भाषा का एक स्पेशल जगह बनाया जाए जहाँ लोग आकर के कम से कम इस चीज़ को पूरी तरह से अध्ययन कर सकें। तो अभी जैसे देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, या नोएडा में जो गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, या जो भी है जहाँ में बौद्ध अध्ययन है या फिर भारतीय संस्कृति से जो अध्ययन किया जाता है, उसमें अभी ये भाषा जीवित है। लेकिन प्रचलन में ये भाषा अभी लुप्त हो चुकी है। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि जो जिस तरह से संस्कृत का भी एक संस्कृति को कैसे फिर से जन जन तक पहुंचाया जाए, ऐसा व्यवस्था किया जाए कि लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट ले, जाने उस चीज़ को, अपनी संस्कृति को पहचाने। तो चाहे पाली हो या संस्कृत हो या जो भी भाषाएं जो हमारे प्राचीन भारत में उत्पन्न हुई, उन सब चीज़ों का फिर से ये उद्धार होना चाहिए। तो क्या उसके लेकर के आप लोग किस तरह का मुहिम छेड़ रहे हैं सर? पाली या संस्कृत जो भी आप भाषा हम लोग चाह रहे हैं, जैसे यहाँ अशोक जी जो है नालंदा ज्ञान केंद्र जो बनाए, तो इसमें है क्या कि पाली भाषा यानी धम्म लिपि हम लोग बोलते हैं उसको, संस्कृत पाली में बोले तो धम्म लिपि बोलते हैं। तो उस लिपि का जो है अर्थ को, उसके महत्व को लोग समझ पाए, इसलिए यहाँ एक कोशिश है हम लोगों के तरफ से। तो आगे के लेकर के आप लोग पाली शब्द जो भाषा है उसके लेकर कुछ मुहिम टाइप का कुछ छेड़ना चाह रहे हैं या उस तरह का कुछ करना चाहने का? इसको जितना हो सके हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। इसका जो अभी जैसे अशोक जी हैं, तो हम देखें कि ये इन्होंने जो है नव नालंदा महाविहार से ऑनलाइन कोर्स खास करके पाली भाषा को, धम्म लिपि को सीखने के लिए इन्होंने वहाँ रजिस्टर किया, अपने आप को नामांकन करवाया। जबकि ये एक शिक्षक हैं और सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, जो इस उम्र में इस तरह की बातें करके इस तरह का मतलब स्पिरिट अभी देखा गया है। तो ये एक शुरुआत है और हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह का आप मुहिम के लेकर के आप लोग मतलब प्रयासरत हैं? हाँ जी। अपना पूरा परिचय सर। मेरा नाम भंते डॉक्टर राहुल रत्न है। मैं डॉक्टर जीवक हॉस्पिटल का फाउंडर हूँ। मैं फ़िलहाल रांची झारखंड में प्रवास कर रहा हूँ।